Hello students, welcome to my channel. Now we are starting chapter number 3, pair of linear equation in two variable of standard 10. बेसिकली हमने लास्ट क्लास में प्रीवियसली जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें ये पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है. उस कंसेप्ट को हम 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में रिवाइज करने जा रहे हैं. नाउ आई एम जस्ट राइटिंग अ इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6. ये लीनियर इक्वेशन है, ये तो हमें पता ही है. बट पॉइंट इज लीनियर इक्वेशन क्यों है? जस्ट बिकॉज इसकी डिग्री क्या है 1, एक्स रेज टू पावर 1 वाई रेज टू पावर 1. दैट्स वाई ये क्या है हमारी लीनियर इक्वेशन. एंड ये टू वेरिएबल क्यों है? बिकॉज देयर आर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. दैट्स वाई दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. स्टूडेंट्स पॉइंट इज इस क्वेश्चन में मुझे आफ्ताब और उसकी डॉटर की बात हो रही है और उन दोनों की एज हमें नहीं पता, दैट इज़ अननोन. सो किसी भी चीज़ के लिए जो अननोन वैल्यूज़ होती है हम क्या ले लेते हैं? वेरिएबल्स. वी हैव टू एज्यूम सम वेरिएबल्स. सो बेसिकली लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स एंड हिज डॉटर बी वाई. इस क्वेश्चन में मैंने क्या करा है? आफ्ताब की एज एक्स एज्यूम कर ली है और उसकी डॉटर की एज वाई एज्यूम कर ली है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years अगो की बात हो रही है. देयरफॉर आफ्ताब की एज 7 साल पहले क्या हो जाएगी? x - 7. उसकी डॉटर की एज 7 years पहले क्या हो जाएगी? y - 7. आफ्ताब tells his daughter that 7 years ago I was 7 times as old as you were. आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है कि मैं 7 साल पहले तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था. जब उसकी बेटी की एज थी 7 साल पहले क्या थी? y - 7. इट मीन्स आफ्ताब हो गया 7 टाइम्स ऑफ y - 7. नेक्स्टली अगेन क्वेश्चन सेज दैट ऑल्सो 3 years from now. 3 years from now का मतलब 3 years आफ्टर. 3 years आफ्टर में आफ्ताब ने बोला है आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी. आफ्ताब की एज स्टूडेंट्स 3 years आफ्टर क्या हो जाएगी? x + 3. डॉटर की एज 3 years आफ्टर क्या हो जाएगी? y + 3. आफ्ताब अपनी डॉटर को बोलता है तुम्हारी एज जो होगी 3 years आफ्टर मैं उसका 3 times हो जाऊंगा. सो बेसिकली इक्वेशन क्या बनी? x - 7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ विद इन ब्रैकेट y - 7. अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाती है x - 7 इक्वल्स टू 7y - 49. एंड ये क्या हो जाती है? x + 3 इक्वल्स टू 3y + 3 3 9. ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई और ये हमारी दूसरी इक्वेशन. क्वेश्चन ने अगेन बोला है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली. नाउ हम इन दोनों सिचुएशंस को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. पहली इक्वेशन हमारी थी x - 7 इक्वल्स टू 7y - 49. अगर मैं x और y को एक तरफ ले जाऊँ और कॉन्स्टेंट्स को अलग कर दूँ तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन? x - 7y इक्वल्स टू -49. ये -7 वहाँ जाके +7 दैट विल बी इक्वल टू -42. इट मीन्स पहली इक्वेशन मेरी बनी x - 7y इक्वल्स टू -42. सो बेसिकली हमें इसके क्या करने हैं? सॉल्यूशंस निकालने हैं ग्राफिकली. उसके लिए हम क्या करते हैं? x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं. अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. फर्स्टली हम अगर x को एज्यूम कर लेते हैं 0, अगर हम पुट करते हैं x की वैल्यू 0 तो y क्या हो जाएगा? 0 - 7y विल बी इक्वल टू -42. इट मीन्स -42 विल बी इक्वल टू -7y. माइनस से माइनस कैंसिल आउट. y विल बी इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 7. 7 6 42 तो y आ जाएगा 6. सिमिलरली नाउ पुट कीजिए y की वैल्यू 7. 7 क्यों ले रही हूँ मैं? बिकॉज यहाँ 7. तो पहले हमने क्या निकाला? x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाती है स्टूडेंट? 6. अब हम इस इक्वेशन में ये देख रहे हैं x की वैल्यू अगर हम इन द मल्टीपल्स ऑफ 7 लेते हैं तब भी वहाँ 7 जाके डिवाइड होगा क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है वो 7 है. इट मीन्स मुझे जो x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है या तो इन द मल्टीपल्स ऑफ 7 लेनी है, आइदर 0 ले लो. 0 तो हम ले चुके हैं. अब हम इन द मल्टीपल्स ऑफ 7 ले लेते. अब अगर मैं x की वैल्यू 7 पुट करती हूँ तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? ये वहाँ जाके -7 हो जाएगा. 42 -42 -7 क्या हो जाएगा? पुट करके देख लेते हैं. हम यहाँ पुट कर रहे हैं x की वैल्यू 7.
अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 7 पुट करती हूँ तो 7 माइनस 7y विल बी इक्वल टू -42, माइनस 7y विल बी इक्वल टू -42 माइनस 7, माइनस 7y विल बी इक्वल टू -49, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y विल बी इक्वल टू 49 डिवाइड बाय 7 दैट इज 7, y की वैल्यू भी 7 आ जाती है। नाउ अगर हम दोबारा से x की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं इन द मल्टीपल्स ऑफ 7 ही लेना है स्टूडेंट्स, चाहे आप माइनस लीजिए चाहे प्लस लीजिए। अब मैं माइनस एज्यूम कर रही हूँ, माइनस क्यों एज्यूम कर रही हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी और छोटा हो जाएगा, y की वैल्यू वरना बहुत बड़ी चली जाएगी। अगर हम x की वैल्यू -7 लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा -7 माइनस 7y इक्वल्स टू -42, माइनस 7y विल बी इक्वल टू -42। स्टूडेंट्स ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, आप ये माइनस प्लस के साइन में प्लीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगी 35, y विल बी इक्वल टू माइनस सामने रहेगा क्योंकि बड़े के आगे क्या था माइनस 35 बाय -7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू 5 हो जाएगी। इट मीन्स अगर x की वैल्यू -7 है तो y हो जाएगा 5। तो बेसिकली हमने सोल्यूशन निकाल ली है। कौन सी इक्वेशन के निकाले? हमने पहले वाली इक्वेशन के निकाले हैं, x माइनस 7y इक्वल्स टू -42 के। दूसरी इक्वेशन हमारी स्टूडेंट्स क्या आई थी? x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। इसमें भी हम वेरिएबल्स एक तरफ और कॉन्स्टेंट एक तरफ करेंगे। सबसे पहला स्टेप, x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू 6। इट मीन्स x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। सो बेसिकली आपको एक तो समझ आई क्या होगा, x और y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। सो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही कर रही हूँ, आप प्लीज़ समझिएगा कैसे डायरेक्ट होता है। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर आपको डायरेक्ट करना आ जाता है तो आपका एग्जाम टाइम में भी बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो सकता है। सो प्लीज़ फोकस ऑन दिस टेबल। अगर मैं x की वैल्यू 0 एज्यूम करती हूँ स्टूडेंट्स तो यहाँ हो जाता है 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 6। इट मीन्स -3 वहाँ जाके डिवाइड, x अगर 0 होता है तो ये हो जाएगा 6 बाय -3, 3 2 ज़ा 6 -2। दोबारा देखिए, अगर x 0 होता है तो y क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाय -3 -2। आई होप सो आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से ये सोल्यूशन दिखाऊंगी आपको पुट करके। और अगर क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि हमें क्लियर है कंसेप्ट। हाँ जी, तो नेक्स्ट थिंग इज़, अगर हम y की वैल्यू ले लेते हैं 1, 3 1 ज़ा 3, ये -3 हो गया, -3 6 प्लस 3 9 हो जाएगा x। अगर मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ -1 तो 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस, तो x क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 दैट इज़ 3। बेसिकली ये सॉल्यूशन हमारे निकाल लिए। कैसे? हमने एज्यूम करके। ये कंसेप्ट आप अपने माइंड में ही सॉल्व कर लेंगे अगर आपको समझ आ गया है जो हमने पहले करा है उससे। नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा करके दिखाऊंगी। नाउ मैं ये ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने जा रही हूँ। आपको मैंने पहले बताया ये x पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव होता है, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव। सो यहाँ पे जो मल्टीपल्स आ रहे हैं किसके आ रहे हैं? x की हाईएस्ट वैल्यू अप टू 9 जा रही है। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले रही हूँ वैल्यूज़। 1 2 3 4 5 और y की वैल्यू भी नेगेटिव जा रही है -2 तक, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4। नाउ वी आर टेकिंग द वैल्यूज़। पहली वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू 0 है तो y -2, अगर x 0 है तो y -2। दूसरी वैल्यू क्या है? अगर x 9 है तो y 1, 9,1। तीसरी वैल्यू थी x अगर 3 है तो y क्या है? -1, 3,-1। नाउ यू हैव टू जस्ट ज्वाइन दीज 3 पॉइंट्स। स्टूडेंट्स आपको सिर्फ ये ज्वाइन करने हैं 3 पॉइंट्स। इट मीन्स पहली इक्वेशन आपकी ये बन गई है जो कि थी किसकी है? ये x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 की। और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या आ रही है? x माइनस 7y इज इक्वल टू -42 के सोल्यूशन आ रहे हैं। x अगर 0 है तो y 6, x 0 तो y 6, पहला पॉइंट आ गया आपका ये। दूसरा पॉइंट है x 7 तो y 7। स्टूडेंट्स इसको 7 तक ले जाइए। 7,7 कहाँ आएगा आपका? यहाँ पे 7,7। तीसरा पॉइंट है आपका अगर x -7 है तो y 5, x को -7 तक ले जाइए। x अगर -7 है तो y क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 5। ना आपको ये 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, आपको ये 3 पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं। दैट्स इट, आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन तैयार है स्टूडेंट्स। ग्राफिकली हमने जो इक्वेशंस है वो प्लॉट कर दी है। थैंक यू।